हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो प्राइमरी मार्केट मतलब कि जब बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है और उसको जो है एक्सपेंड करना है तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो पैसे वो कैसे ले सकता है? बैंक से ले सकता है, पब्लिक से ले सकता है और अपना खुद का पैसा डाल सकता है। ठीक है, तो जब वो पब्लिक से या फिर इन्वेस्टर से अगर पैसे जब वो लेता है, ठीक है, पब्लिक से या इन्वेस्टर से जब पैसे लेता है तो वो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू सिक्योरिटी मार्केट के अंडर में वो इस प्रोसेस को करता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें सेबी जो है, जो फाइनेंशियल मार्केट सिक्योरिटी मार्केट का जो रेगुलेटर है, सेबी, उसके थ्रू ये फंड रेज करता है। तो इसमें क्या होता है, जो ओनर ऑफ द कंपनी है, ओनर, और आप कह सकते हैं जो अपने कंपनी के शेयर को इशू करेगा पैसे के बदले। ठीक है, ओनर जो है क्या करेगा, अपने कंपनी के शेयर को इन्वेस्टर को देगा। ठीक है, ठीक है, बदले में इन्वेस्टर क्या करेगा, ओनर को पैसे देगा, मनी। ठीक है, और ये दोनों, ये प्रोसेस क्या होगा, ये प्रोसेस होगा सेबी के अंडर, क्योंकि सेबी सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर है, गवर्नमेंट बॉडी है सेबी। ठीक है, सेबी के थ्रू थ्रू सेबी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये सारे प्रोसेस क्या हो रहे हैं प्राइमरी मार्केट में, जिसमें ओनर है, इन्वेस्टर है। ओनर अपने कंपनी के शेयर को ट्रांसफ़र करेगा इन्वेस्टर को एज ए सिक्योरिटी कि हाँ आपने मुझसे पैसा लिया है, मैंने आपसे पैसे लिया है और बदले में मैं अपने कंपनी का शेयर दे रहा हूँ। इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर उस शेयर को ले लेगा और फिर मनी जो है ओनर को ट्रांसफ़र करेगा। और ये सारे प्रोसेस जो है लीगली होते हैं थ्रू सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉडी है। ठीक है, अगर कोई भी आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेबी इसको सॉल्व करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, शेयर इशू हो गया, अब सेकेंडरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि जो भी कंपनी के शेयर इशू हुए हैं वो ट्रेड होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस से या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस से। ठीक है, हैंड्स एक्सचेंज होते हैं शेयर के, एक से दूसरे, दूसरे के तीसरे, तीसरे से चौथे। तो ये जब किसी कंपनी के शेयर का जो जब हैंड एक्सचेंज होता है तो वो सेकेंडरी मार्केट में होता है, सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, शेयर जो कंपनी ने इशू किए वो ट्रेड होता है। ठीक है, फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के अंदर के लिए, और लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा। किसी व्यक्ति के पास अगर उस कंपनी के शेयर 1 साल से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आता है, और शॉर्ट टर्म अगर 1 साल से कम का है। ठीक है, तो 2 टाइप के सेकेंडरी मार्केट हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, जहाँ पे ये कंपनी के शेयर ट्रेड होते हैं। ठीक है, एक होता है एनएसई और दूसरा है बीएसई। बीएसई पुराना है, एनएसई नया है। ठीक है, बट एनएसई पे वॉल्यूम मतलब ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अब आते हैं कि जब ये सेकेंडरी मार्केट में जब ट्रेड होता है, ठीक है,
तो उससे क्या बेनिफिट है? तो बेनिफिट ये होता है, किसी कंपनी के को क्या बेनिफिट है, इससे हमें उस कंपनी के सेंटिमेंट्स को पता चलता है, सेंटिमेंट्स का पता चलता है, ठीक है, कि उस कंपनी के रिगार्डिंग पब्लिक में क्या सेंटिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो उसका ग्रोथ होगा, तो जिसके पास वो शेयर पड़ा हुआ है वो शेयर बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब शेयर बढ़ता है तो वो इकोनॉमी में को भी पॉइंट आउट करता है। कैसे? जब कोई कंपनी का शेयर बढ़ेगा यानी पब्लिक को उसमें इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट है तो वो शेयर खरीदेंगे। तो जब शेयर महंगा होगा तो इनडायरेक्टली क्या होगा, हमारा डायरेक्टली हमारा इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस था, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।